Hello, Jai Hind everyone. I welcome you all to the platform of Achieve CAPF. This is me, Himanshu, and today we are going to have a detailed discussion regarding the DAF. है ना, अभी this window has opened, so now this session will deal with the main problem that we face while filling our DAF, or the things that we should keep in our mind while filling our DAF, right? So last time we had a live discussion also जहाँ I discussed this DAF with जिन जिन का क्लियर हो चुका है, बट वहाँ से जो मुझे जो प्रॉब्लम्स लगी हैं उसको डील करने के लिए एंड this information reach to everyone. That is the main purpose of this video. So we'll start by defining कि यार why is this DAF so important, right? कि इतना important क्यों है ये DAF? See, अब देखिए, अभी तक जो आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया था, देयर यू आर गिवन द सिलेबस, है ना, उसके हिसाब से यू प्रिपेयर्ड एंड यू गेव द एग्जामिनेशन. बट नाउ यू आर गिविंग द एग्जाम सिलेबस टू द बोर्ड मेंबर्स. आप उनको खुद सिलेबस दे रहे हो. दैट इज़ योर डैफ, राइट? आप उनको सिलेबस दे रहे हो कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इस फील्ड में पूछेंगे. सो दैट्स वाई दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू during to make or break it. आपका सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन दिस इज द लास्ट विंडो हेयर, राइट? तो डैफ भरते हुए यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, करेक्ट? तो इसीलिए डैफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन you will be facing the interview at the UPSC Bhavan, right? And the chairman and the board member are same. They are so experienced and they are so good that they will analyze you within first 5 to 10 minutes. तो hardly the interview length would reach to 25 to 30 minutes. Clear? तो ज़्यादा बोलने का आपको मौका मिलने नहीं वाला है, एंड जो बोलने का मौका मिलने वाला है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस डैप ओनली. तो जो आपको चांस मिलेगा वहाँ पे यू हैव टू हिट दैट फुल टॉस. उस फुल टॉस को आपको आउट ऑफ पार्क हिट करना है, बिल्कुल, राइट? तो दैट सिचुएशन जो ये होती है ना, टू इम्प्रेस द बोर्ड मेंबर, दे आर मेजॉरिटी बेस्ड ऑन दिस डैप ओनली. That's why this DAFs become really really important, right? So I'm sorry. So अभी जो ये विंडो मिली है आपको, इधर आपको बहुत केयरफुली, राइट, बहुत केयरफुली आपको अपना डैफ बनना है. क्लियर? सो दिस इज़ वाई दिस डैफ्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? सो बिफोर स्टार्टिंग कि हम डैफ कैसे भरें, व्हाट थिंग्स जो हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना है बिफोर फिलिंग आवर डैफ, लेट्स सी व्हाट आर थिंग्स दैट वी नीड टू फॉरगेट राइट नाउ. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हमें बिल्कुल ध्यान से हटा देना है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आई हैव डिस्कस्ड इट विद वेरियस एस्पिरेंट्स जो अभी डैफ भर रहे हैं, इज दिस प्रॉब्लम दैट इज़ पास्ट प्रेफरेंसेस परफॉर्मेंसेस, सॉरी, ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस. इस कहने का क्या मतलब है? ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट कम टू मी, सर आई एम स्कोरिंग ओनली 95 इन पेपर 1. ठीक है, मेरा पेपर 2 इतना छूट चुका है सर, मेरा पेपर 2 20-30 मार्क्स का छूट चुका है. क्लियर? सर आई एम बॉर्डर लाइन इन पेपर 1. शुड आई बी सीरियस अबाउट दिस, है ना, इंटरव्यू के लिए? शुड आई बी सीरियस और नॉट? ये बहुत सारे के क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी का ये क्वेश्चन होने वाला है. बट लेट मी टेल यू विद माई ओन पर्सनल एग्जाम्पल. ठीक है, आई हैड लेफ्ट अराउंड 40 मार्क्स इन पेपर 2. पेपर 2 में मेरा 40 मार्क्स का एग्जाम रह चुका था. स्टिल आई गॉट दैट रैंक. ठीक है, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, अ क्लोज फ्रेंड, उसके 98 नंबर थे लास्ट टाइम. ठीक है, हार्डली 1 मार्क्स मोर देन कट ऑफ. स्टिल ही मैनेज टू गेट अ वेरी गुड रैंक, राइट? एंड ही गॉट हिज फर्स्ट प्रेफरेंस. ठीक है, अभी ऑल्दो एलोकेशन नहीं हुआ है, बट ही विल गेट BSF मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही BSF थी. तो यू सी, कोई बॉर्डर लाइन पे है, स्टिल दे आर मेकिंग इट टू टॉप रैंक्स, राइट? तो ये चीज़ों को आपको अपने दिमाग से हटा देना है कि यार मेरी लास्ट टाइम रैंक क्या थी. ठीक है, लास्ट टाइम रैंक तो नहीं, रैंक इंप्रूवमेंट नहीं है आपके पेपर में, बट कि मेरा बॉर्डर लाइन पे क्लियर हुआ है एग्जाम. देन कि मेरा पेपर 2 में इतना मार्क्स का पेपर छूट गया यार, माई इंटरव्यू देके तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ अपने दिमाग से हटा दीजिए. ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो ओनली फोकस ऑन थिंग्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड राइट नाउ, विच इज़ योर इंटरव्यू, एंड दैट इंटरव्यू जो होने वाला है आपका विल बी बेस्ड ऑन योर डैफ ओनली. तो नाउ द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस मोमेंट इज़ योर डैफ, राइट? तो इस चीज़ को आपको भूल जाना है. नेक्स्ट इज प्री कंसीव्ड नोशन.
आपको किसी भी प्री कंसीव नोशन के साथ अपना डैफ अप्रोच नहीं करना है कि नो दैट कोचिंग टोल्ड मी कि ऐसे ही निकलता है इंटरव्यू में, इफ़ आई हैव टू गेट गुड स्कोर तो मुझे यही चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल मत निकाल दीजिए। आप कुछ ऐसा लिख देंगे वहाँ पे, फिर वो आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं होगा एंड देन यू नो यू विल गेट लो मार्क्स। आई हैड अ फ्रेंड, ही वॉज स्कोरिंग अ वेरी गुड मार्क्स इन पेपर 1 बट ही हैड जस्ट 78 मार्क्स इन इंटरव्यू, राइट, एंड ही कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट ऑल्सो। तो ये केसेस को भी अवॉइड करना है, राइट। तो प्लीज़ कोई प्री कंसीव नोशन लेके नहीं चलना है आपको, यू नो टेक ओपिनियन आप लीजिए हर जगह से, बट डू वट यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे, जिस चीज़ को आप जस्टिफाई कर सकें, ठीक है। अल्टीमेटली दिस इज़ अ टास्क टू जस्टिफाई योर प्रेफरेंसेस, चॉइस, एक्शन, वट एवर दैट इज़, राइट। तो रिमूव दिस प्री कंसीव नोशन कि मुझे ऐसा बताया गया है कि इस हॉबी को लिखने में ही नंबर आते हैं, या इस स्पोर्ट्स को लिखने में ही नंबर आते हैं, या अगर मैं क्रिकेट लिखता हूँ तो क्रिकेट तो सब खेलते हैं यार, आई शुड नॉट मेंशन इट। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, ठीक है, ही हैज़ गॉटन अ वेरी गुड रैंक, ठीक है, हिज डैफ इज ऑलमोस्ट फिल्ड विद दिस क्रिकेट ओनली, राइट, क्योंकि खेला है उसने। तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। प्लीज़ रिमूव सर्टेन सच प्री कंसीव नोशंस फ्रॉम योर माइंड, राइट। ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट इज दिस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसको लेके जो रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लीज़ अभी सिर्फ डैफ को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। आई विल टेक अनदर सेशन, इसके बाद जब दिस विंडो विल बी क्लोज्ड आई विल टेक अनदर सेशन वेयर आई विल डिस्कस दिस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दोनों आई विल डिस्कस इन डिटेल, हाउ टू प्रिपेयर, राइट, है ना, कहाँ कहाँ होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, क्या चीज़ दिमाग में रखनी है। वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन, ठीक है। राइट नाउ जस्ट फिल योर डैफ करेक्टली। आई नो स्टार्टिंग में डैफ भरवाया गया था, उस टाइम मेजॉरिटी ऑफ अस क्या करते हैं, है ना, इतना सोच के भरते नहीं है, बट राइट नाउ इट इज़ द टाइम टू गेट सीरियस एंड यू नो फिल इट करेक्टली, क्लियर। So these were things that we need to forget before filling our DAF form, right? Now let's see things that we need to remember, clear? So first and foremost is being honest and try to be truthful. It is written try, not to be absolutely truthful, correct? See, you have to be honest. I'll tell you my own example. I'll share my sample DAF also. अभी मैं अपना सैम्पल डैफ भी शेयर करूंगा एंड आई विल शो यू व्हाई बीइंग ऑनेस्ट यू नो रिवॉर्ड्स यू इन दैट एग्जाम, क्लियर। तो फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू बी ऑनेस्ट, ट्राई, ठीक है, एंड ट्राई टू बी ट्रूथफुल। आई नो कि बहुत चीज़ें हमें होती हैं डिलेमा की, यार आई एम गिवन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, आई हैव गिवन यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, सीएपीएफ इज जस्ट माई बैकअप, बट यू कैनॉट एक्सेप्ट दैट ओपनली, राइट। वहाँ पे आप बिल्कुल ओपनली इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्विस्ट दिस ट्रुथ, करेक्ट। बट मेजॉरिटी केसेस में ट्राई टू बी ट्रूथफुल यार, डोंट राइट अननेसेसरी थिंग्स जस्ट बिकॉज समबडी हैज सेड इट, राइट। डोंट ट्राई टू ब्रैग, बिल्कुल ब्रैग भी नहीं करना है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो भी एक केस नहीं होना चाहिए। ट्राई टू बी ट्रूथफुल, ट्राई टू बी ऑनेस्ट, क्लियर, एज फार एज पॉसिबल। जहाँ आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे आई नीड टू ट्विस्ट सम फैक्ट्स, वहाँ पे आप कर लीजिए, बट ट्रस्ट मी द बोर्ड मेंबर्स आर यू नो सो एक्सपीरियंस्ड, दे वुड फिगर इट आउट इमीडिएटली, है ना, वो इमीडिएटली फिगर आउट कर देंगे अगर आप कुछ ब्लफ कर रहे हैं, या इवन इफ यू ट्राई टू यू नो एक्ट स्मार्ट एंड ट्राई टू ऐड थिंग्स विच आर नॉट देयर, राइट। तो दैट विल ऑल्सो यू नो हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, क्लियर। सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल कीप इन आवर माइंड जब हम डैफ भर रहे होंगे इज दैट कि हमें क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है, एंड वी नीड टू बी ट्रूथफुल, करेक्ट। नाउ the next thing is importance of preferences and reason for the same. Very important, very very important. I understand. See, when I interacted last time, ठीक है, last session में when I interacted in the telegram, तो students told me sir आप preference मुझे बता दो, ठीक है, मैं CSE दे रहा हूँ, मुझे preference का idea नहीं है, आप मुझे बता दो, या सर किस में UL ज़्यादा होता है। See, these are your individual decisions, ठीक है, इवन इफ आई नो इट, अगर मुझे पता भी होगा देन ऑल्सो आई विल नॉट कमेंट कि आपको कौन सी प्रेफरेंस पहले रखनी चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन, है ना। यू विल सर्व, अगर आप वहाँ पे सर्व करते हो CAPF में, तो आप क्या करोगे, लाइफ लॉन्ग सर्व करोगे वहाँ पे। एंड आई डोंट वॉन्ट यू कि टू ब्लेम समवन एल्स फॉर योर प्रेफरेंसेस, है ना। दिस इज़ अ इंडिविजुअल डिसीजन, दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन, है ना, बहुत बड़े कंसिक्वेंसेज हैं इस एक्शंस के। सो my advice would be it should be your own personal decision, right? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको you know
ट्राई टू हैव दिस सेशन, ठीक है। फोर्स के बारे में जानो, अपना कंफर्ट लेवल जानो, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, है ना, कि आपको कौन सी फोर्सेस में आपको ज़्यादा अलाइनमेंट दिखती है कि या आई कुड सर्व इट, वेदर बीट बी ITBP, राइट, बीट CISF, ठीक है, बीट BSF CRPF, कुछ भी हो, ठीक है। आप देखिए इनका कि क्या जॉब प्रोफाइल है ना, कि मेरी लाइकिंग के साथ कौन सी जाती है ना, इस चीज़ को आपको देखना है। एंड देन यू शुड ऑल्सो हैव द रीज़न फॉर सेम। जो इस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटली पढ़ रहे हैं उनके पास तो आई बिलीव ये रीज़न होगा ही, एंड दे विल ऑल्सो नो दिस प्रेफरेंस कि मुझे कौन सी प्रेफरेंस चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ अस आर दिस आर गिविंग दिस एग्जाम एज अ बैकअप ऑप्शन, ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट ऑल्सो, ठीक है, बैकअप ऑप्शन की तरह हम देख रहे हैं। तो वट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्टडी अबाउट डिफरेंट फोर्सेस एंड क्या उसका जॉब प्रोस्पेक्टिक्स क्या है ना, वट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ या वट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वी आर गोइंग टू गेट देयर। अच्छा, अनदर वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज, यहाँ पे ना आई हैव सीन पीपल पर्सनली, ठीक है, हु आर गोइंग टू बी माई बैचमेट्स एंड सम ऑफ माई सीनियर्स ऑल्सो, देर इज़ नो सेट ऑफ प्रेसिडेंस एज सच, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए टॉप 50 रैंक्स में आई हैव सीन पर्सनली कि कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है CRPF, राइट, एंड आई टोल्ड यू वन ऑफ माई फ्रेंड ही हैज़ BSF, ठीक है, आई पर्सनली हैड ITBP, राइट, तो ITBP भी प्रेफरेंस होती है। तो यहाँ पे ना डिफरेंट पीपल, ठीक है, मेजॉरिटी ऑल्दो हैव चूज CISF ओनली, ठीक है, बट ऐसा हर टाइम का केस नहीं है, ठीक है। आई हैव सीन पीपल जो अलग अलग सर्विस को प्रेफरेंस देते हैं जस्ट बेस्ड ऑन देयर ओन, है ना, अपने इन्वायरमेंट एंड अपने नेचर के बेसिस पे। सम चूज SSB ऑल्सो, बहुतों की होती है फर्स्ट प्रेफरेंस। तो ऐसा नहीं है कि सबकी CISF ही है, ठीक है, बहुतों की क्या होती है, डिफरेंट वो होती है सर्विस प्रेफरेंसेस होती हैं। तो यू कुड चूज़, ठीक है, जो भी आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो आपके नेचर के हिसाब से हो, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड, ठीक है, ऑल्दो दे डोंट आस्क इट जनरली, बट कभी कभी क्या होता है, दे कैन आस्क यू कि वाई यू वांट टू ज्वाइन CISF, ठीक है, वाई यू वांट टू ज्वाइन BSF, वाई यू वांट टू ज्वाइन CRPF स्पेसिफिकली, करेक्ट। तो समटाइम्स दे आस्क यू दिस रीज़न फॉर चूजिंग सर्टेन दिस सर्विस, राइट। तो दिस यू हैव टू ड्वेल अपॉन, इसको आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, नो बडी कुड टेल इट, है ना, कोई आपको बता रहा है तो इट इज़ नॉट मॉरल इन माई बुक्स, दैट्स नॉट मॉरल, इट शुड बी योर ओन इंडिविजुअल डिसीजन, ठीक है। आप ओपिनियन ले सकते हैं बट अल्टीमेटली इट शुड बी योर डिसीजन ओनली, राइट। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रोल ऑफ हॉबी। सी दिस फर्स्ट डिफाइनिंग हॉबी, हॉबी होती क्या है, हॉबी इज समथिंग विच वी डू व्हेन वी गेट सम फ्री टाइम, है ना, जब हम कोई एक होती है हमारी मेजर एक्टिविटी जिसमें हम इंडल्ज हैं, लाइक समवन इज डूइंग सम जॉब, ठीक है। जब वी हैड दिस सेशन तो मेजॉरिटी SIs जो थे दे वर ऑल्सो देयर, तो दे टोल्ड मी कि सर ट्रेनिंग में तो मेजॉरिटी टाइम ऐसे चल जाते हैं, बट देन हॉबी इज़ समथिंग जो हम फ्री टाइम पे करते हैं, लाइक समबडी सेड कि किचन गार्डनिंग, है ना, किचन गार्डनिंग इज़ माई हॉबी, तो वो भी हॉबी हो सकती है, ठीक है। तो रोल ऑफ हॉबी क्या है, देखो हॉबी से ना आप खुद भी टेस्ट करना कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में ना समथिंग दे आर इंटरेस्टेड इन, जब वो ऐसी चीज़ों के बारे में बोलते हैं ना, देयर आइज लिट अप, है ना, वॉइस इज समथिंग डिफरेंट, राइट, उनकी वॉइस बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती है व्हेन दे डिस्कस समथिंग विच इज़ क्लोज टू देम लाइक देयर हॉबी, करेक्ट, होता है ऐसा। तो ऐसी बोर्ड मेंबर को भी पता चल जाएगा, राइट। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट है। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कंसेप्ट ऑफ राइट हॉबी एंड रॉन्ग हॉबी, ठीक है, इसको प्लीज़ अपने दिमाग से हटा दीजिए। लाइक कुछ स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे हैं कि सर आई डू दिस एज अ हॉबी, है ना, तो क्या ये नेगेटिव होगी? अरे नेगेटिव क्यों होगी? दिस नोशन कि दिस आर पॉजिटिव हॉबीज, दिस आर नेगेटिव हॉबी, ये हटा देना अंटिल इट इज़ वेरी एक्सट्रीम हॉबी। वो तो आई थिंक अभी आपने एग्जाम क्लियर किया तो यू नो द डिफरेंस, है ना। बट स्टिल यार हॉबी कुड बी एनीथिंग विच यू एंजॉय डूइंग, है ना। इफ़ यू एंजॉय वॉचिंग फूड व्लॉगर्स तो दैट कुड ऑल्सो बी अ हॉबी एंड अ गुड हॉबी, राइट, इफ़ यू कैन जस्टिफाई द सेम, राइट। तो राइट एंड रॉन्ग हॉबी का नोशन आपको हटा देना दिमाग से कि समबडी सेड, है ना, सम स्टूडेंट टोल्ड मी कि यार कोचिंग में दे टोल्ड मी कि सॉल्विंग पजल इज़ अ गुड हॉबी। अरे हाउ कैन इट बी अ गुड और बैड हॉबी यार? जब आपको फ्री टाइम मिलता है देन ना यू परस्यू योर हॉबी, तो उसमें गलत क्या है? हॉबी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। डरना नहीं, आई विल शो यू माई ओन डैफ वेयर आई हैव रिटन दिस हॉबी, है ना, एंड देन आई विल ऑल्सो टेल यू कि इफ़ आई हैड बीन एडवाइज्ड तो मैं उसको हटा के क्या मेरे साथ क्या हो सकता था, है ना, आई डिस्कस। बट जस्ट रिमेंबर कि हॉबी जो आप करते हो, है ना, उसको लिख दीजिए,
ठीक है. एंड इफ़ यू डोंट हैव अ वेरी स्पेसिफिक हॉबी, ऑल्दो दैट इज़ वेरी रेयर केसेस, तो आप कुछ हॉबी लिख सकते हैं बिकॉज योर इंटरव्यू विल बी नेक्स्ट ईयर, है ना. डैप तो आप अभी भर रहे हो बट योर इंटरव्यू विल बी नेक्स्ट ईयर, राइट. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यू कैन डेवलप दिस हॉबी बनने में इतना टाइम लगता नहीं है ना. तो यू कुड राइट दैट हॉबी एंड यू कुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट. नाउ अनदर थिंग दैट आई नीड टू डिस्कस हेयर कि दिस, चलो आई डिस्कस इट लेटर, ठीक है. हॉबी से रिलेटेड हमने ये बात कर ली, है ना. दिस हॉबी कैसे लिखना है आपको, ठीक है, क्या रोल होता है उसका, राइट. अनदर थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, बी स्पेसिफिक, ठीक है. यहीं आई शुड राइट इट, ठीक है. बी स्पेसिफिक, बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है. डोंट राइट रीडिंग बुक्स, ठीक है. बी स्पेसिफिक विद द बुक. विच बुक डू यू एक्चुअली रीड? डू यू लाइक रीडिंग ऑटोबायोग्राफी, है ना? डू यू लाइक रीडिंग फिक्शन? बी स्पेसिफिक. आई लाइक टू डू गार्डनिंग. विच काइंड ऑफ गार्डनिंग, है ना? विच काइंड ऑफ क्रॉप? बी स्पेसिफिक. क्लियर? एज आई टोल्ड यू देर इज ऑलरेडी दिस शॉर्टेज ऑफ टाइम देयर, ठीक है. इतना टाइम होता नहीं है, तो बी स्पेसिफिक इन योर डैफ, राइट. वरना वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना है कि आई लाइक दिस, है ना. तो ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक. क्लियर? ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया, राइट. नेक्स्ट इज रोल ऑफ बैकग्राउंड्स, ठीक है. बैकग्राउंड्स, अपना बैकग्राउंड आपको मेंशन करना है, ठीक है. विच एवर डिग्री यू हैव परस्यूड, ठीक है, जो जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर करा है, ठीक है. एवरीथिंग नीड्स टू बी मेंशन्ड, बट नॉट एवरीथिंग डजंट मीन कि अब ऐसी चीज़ जो आपको लगता है यार अब मेरा आई कुड नॉट प्रिपेयर सो मच थिंग्स, तो यू कैन अवॉइड दैट ऑल्सो, राइट. ज़्यादा चीज़ें को आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज क्या होता है फिर बहुत चीज़ें आपको उस चीज़ में याद करनी पड़ती है. बट वन थिंग, जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं, whoever are technical background student I'm sorry, they will learn their projects also, ठीक है. इंटरव्यू के टाइम पे will have a separate session, but they will learn their projects also, ठीक है. प्रोजेक्ट जो आपने बनाया होगा फाइनल ईयर में, उसको भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, वो आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे, राइट. तो बैकग्राउंड्स वगैरह को आपको मेंशन कर देना है, एंड उसका जस्टिफिकेशन वगैरह भी होना चाहिए आपके पे कि मेरी डिग्री में परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है 10, 12, 10 डिग्री में, तो व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है. वो सब ऑल्दो विल डिस्कस इट इन दिस इंटरव्यू वीडियो जो हम बाद में बनाएंगे. जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है. देखिए, डरना नहीं है. अगेन स्टूडेंट वर आस्किंग सर मेरे इतने का परसेंट कम है ना. अरे बट यू हैव क्लियर्ड दैट एग्जाम ना, यूपीएससी एग्जाम, यू हैव क्वालिफाइड. तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना. मान लो आपके 12th में नंबर कम थे, ग्रेजुएशन में नंबर कम थे, बट द फैक्ट दैट यू आर सिटिंग देयर इन द यूपीएससी भवन टू गिव दैट इंटरव्यू, ठीक है, इज अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट यू हैव वर्क हार्ड. क्लियर? तो इस चीज़ को नहीं सोचना है कि यार मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे. दे जज यू बेस्ड ऑन द योर परफॉर्मेंस, ठीक है. एंड दिस वन मोर क्वालिटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सेप्टेंस, ठीक है. हाँ, एक्सेप्ट करो. क्लियर है ना. इफ़ यू नो देर इज़ 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, ठीक है. लास्ट इज एक्सेप्टेंस, ठीक है. बट दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप एक्सेप्ट कर लो कि यार कि सर आई वॉज नॉट, आई अंडरस्टैंड सर, इट वॉज माई मिस्टेक सर. सीधा बोल दो, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आता है. तो एक्सेप्ट वेन एवर यू गेट दैट चांस, ठीक है. आर्ग्यू मत करने लगना कि सर नहीं सर वहाँ नंबर ऐसे नहीं होते थे, ठीक है. ऑल्दो दैट विल डिस्कस, बट जस्ट टू टेल यू कि आपको अगर टेंशन है कि यार बैकग्राउंड में कम नंबर हैं क्या, ठीक है, गलत मत लिखना, सही लिख दो, उसको जस्टिफाई कर देंगे बाद में, ठीक है. डोंट वरी, उसका पूरा जस्टिफिकेशन हम कैसे उसको मोल्ड करेंगे वो विल स्टडी लेटर, बट राइट नाउ जस्ट फिल एवरीथिंग करेक्टली, राइट, ठीक है. अच्छा, बैकग्राउंड्स वगैरह आपकी यूनिवर्सिटी कहीं एफिलेटेड है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे, है ना, उसको लिख सकते हो आप, ठीक है. तो आपको एक क्या हो गया, ये हो गया एक तरह से क्या हो गया, आपको ऑलरेडी पेपर लीक हो चुका है ना. आपको पता है यहाँ से मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यू कैन प्रिपेयर दैट, ठीक है. आप जितना फॉर्डर लिख रहे हो ना, अल्टीमेटली आपको पता है वहीं से क्वेश्चन आना है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन. बट डोंट ओवर डू इट, ठीक है. ज़्यादा भी मत कर देना, बिल्कुल डैफ में जगह ही नहीं बच रही है, ऐसा भी मत कर देना, ठीक है, राइट. एंड देन अचीवमेंट्स. यार अचीवमेंट्स आपको लिखनी है. अचीवमेंट आपकी स्कूल में होगी, है ना, जो भी अचीवमेंट्स है. एंड देन देर इज़ ऑल्सो अ सेक्शन ऑफ लीडरशिप पोजीशन का भी एक वो है ना. वहाँ पे आप लिख दीजिए कोई लीडरशिप पोजीशन आपने हेल्ड करी है, राइट, ठीक है, लिख देना है. इवन इफ़ यू अगर कुछ भी नहीं है तो मॉनिटर तो बने होंगे कभी, ठीक है, लिख देना, है ना, खाली मत छोड़ना यार, ठीक है. दैट शोज़ कि यार योर टीचर, योर फैकल्टी हैड फेथ इन यू, ठीक है, उनको आप पे फेथ था, ठीक है, आपकी स्किल्स पे फेथ था. ये चीज़ इट रिफ्लेक्ट्स कि हाँ यार टीचर्स को
टीचर्स ने इसको क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं इसकी इस क्वालिटीज़ को, तभी तो वो ऐसा रोल दिया है उसको, राइट। तो प्लीज़ मेंशन, ठीक है, दिस डू मेंशन, खाली मत छोड़ना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज़ द मेन थिंग, ये है ब्रॉडली वो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है ना। फिर वो एड्रेस वगैरह का जो होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे यू विल गेट दैट, है ना। पीईटी के लिए जो कॉल आता है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर एड्रेस ओनली, जहाँ पे आपका एड्रेस होगा उस हिसाब से पीईटी कॉल आपको आता है ना। तो नॉर्थ इंडियन मेनली नोएडा वगैरह जाते हैं, आईटीबीपी नोएडा, है ना, फिर उस हिसाब से डिसाइड होते हैं, ठीक है। उस चीज़ को नहीं भरेंगे, बाकी जो ट्रिवियल डिटेल्स है ना, उन चीज़ को भर देंगे। एनसीसी वाले हैं, ठीक है, ए वाले भी हैं तो भी भर देंगे, ठीक है। जिनके बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं वो भी भर देंगे एनसीसी, क्योंकि आपको फिर प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज़ दी थिंग जो आपको प्रिपेयर करनी है रिगार्डिंग दिस, है ना। तो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ये है मेजॉरिटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, राइट। इतना टफ नहीं है, ठीक है, बट यू नो ट्राई टू फिल इट करेक्टली, डिटेल्स को करेक्टली फिल करना, ठीक है। अच्छा, एक किसी का ये भी डाउट था कि कुछ मेल डिफरेंट डाल दिया मैंने, एंड आई हैव यू नो लॉग इन थ्रू डिफरेंट ईमेल, और मेरा कोई और एग्ज़ाम यहाँ लॉग इन हो रखा है दूसरा, ठीक है। कॉन्टैक्ट यूपीसी हेल्पलाइन, ठीक है, डायरेक्टली उनको कॉल करो, ठीक है, और वो आपको दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। मेरे फ्रेंड के साथ ये सेम प्रॉब्लम हुई थी, इट विल ऑल्सो बी रिजॉल्व लेटर, राइट। नाउ आई विल शो यू माई सैम्पल डैफ एंड वी विल सी माई स्कोर वॉज 114, ठीक है। आई हैड ओनली जस्ट यू नो लेस देन 4 hours टू प्रिपेयर बिफोर माई इंटरव्यू, इतना कम टाइम था मेरे पास। आई वॉज यू नो अंडर ट्रेनिंग, ठीक है, आई वॉज अंडर ट्रेनिंग इन ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, ठीक है। तो आई हैड टेकन लीव टू गिव दिस इंटरव्यू, राइट। तो आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड, आई हैड जस्ट प्रिपरेशन ऑफ 4 hours, क्लियर, एंड देन आई स्कोर्ड दिस मार्क्स, क्लियर। एंड आई विल टेल यू which question I think would have made it 120+, ठीक है। 120+ किस क्वेश्चन से आ सकते थे जिसको मैंने मिस करा, ठीक है, तो मेरा स्कोर ये आ गया। आई विल ऑल्सो टेल यू दैट, ठीक है। दिस इज माई सैम्पल टाफ, रोल नंबर वगैरह दैट यू विल फिल, दिस इज मी हिमांशु, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई विल टेल यू स्टार्ट कहाँ से होता है, नेम से, है ना। दे विल आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ हिमांशु वॉज मून, है ना, मून था। तो क्या आना था नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड प्रिपेयर्ड, क्या हो सकता है, चंद्रयान 2, है ना, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, इस चीज़ को आई हैड प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको स्मार्ट होनी पड़ेगी, इसको वी विल डिस्कस ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, राइट। तो दिस वॉज, है ना, मी, ये डिटेल तो आई हैव यू नो लेफ्ट, बट देन, ठीक है, आई बिलोंग टू उत्तराखंड रीजन, उत्तराखंड से मैं हूँ। तो मेरे से पूछा गया था कि उत्तराखंड एंड नेपाल के जो इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड, एंड ही आस्क्ड मी कि नेम मी दैट ट्रीटी, ठीक है, जिसको पता है दे कैन कॉमेंट डाउन, ठीक है। ही आस्क्ड मी वो ट्रीटी कौन सी है जो साइन करी थी, जिससे ये यू नो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, बॉर्डर इश्यूज़। तो किसी को पता है तो दे कुड कॉमेंट डाउन ऑल्सो, है ना। तो वो तो हिस्ट्री आई हैड रिवाइज्ड, ठीक है, जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स की रिवीजन होती है, तो आई वॉज एबल टू आंसर इट, राइट। बट जस्ट टू टेल यू कि क्वेश्चंस आपने जो पूछ दिया है उसी से पूछे जाते हैं। देन नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर प्राइजेज, मेडल एंड स्कॉलरशिप, राइट, ठीक है। ऑल्दो आई हैड अ लॉट, बट यू नो आई डिसाइडेड टू कीप इट क्लीन because you know I had got recommended also. तो आई वॉज थिंकिंग कि यार ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में अगर आई विल गिव दिस तो आई विल नॉट बी एबल टू यू नो रिवाइज अ लॉट, है ना। तो स्ट्रैटेजिकली आई हैड फिल्ड दिस डैफ, राइट। तो देखिए पर्टिकुलर आई हैड रिटन बेस्ट स्पीकर। अब देखिए वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, है ना। इफ़ आई हैड रिटन बेस्ट स्पीकर, है ना, तो दे विल असेस इट ना, वो मेरे को अपने सामने बैठ के देखेंगे। एंड इफ आई एम अंडर कॉन्फिडेंट, डू यू थिंक दैट गाय वुड रिसीव अ प्राइज ऑफ बेस्ट स्पीकर, है ना। तो दिस इज द यू नो ये प्रूव कर देता है, आप जो उनके सामने बोल रहे हो, दिस कुड बी यू नो ये डॉक्यूमेंट है जो प्रूव कर देगा कि वेदर दिस पर्सन इज लाइंग और ही इज ट्रूथफुल। दैट्स व्हाई आई से ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन आई हैड दिस ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट क्लास 12, है ना। स्पोर्ट्स में आई रोट ओनली 1, वाई, बिकॉज यू हैव टू कवर इट इन डिटेल, यू शुड नो दिस स्पोर्ट्स। ऐसी मत लिख देना यार कि 2 दिन खेला तो आई हैव रिटन दिस स्पोर्ट, नो, ठीक है। स्पोर्ट्स को जो आप प्रिपेयर करो उसको अच्छे से लिख सको, है ना, जिसको उसी को अच्छे से लिखना जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको, है ना। यू शुड नो एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट ट्रॉफीज, प्लेयर्स, है ना। बट अच्छा, ये भी इस चीज़ को भी ध्यान रखना यार, सपोज बैडमिंटन, है ना, इफ़ यू आस्क मी कि नेम मी 10 बैडमिंटन प्लेयर जो आपको अच्छे लगते हैं, राइट, एंड देन उसमें क्या है, सारे मेल्स हैं, राइट, और कोई फीमेल प्लेयर ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। मेक दैट लिस्ट इंक्लूसिव, इस चीज़ को हम ध्यान रखना होता है एंड तक भी, है ना। तो ये इसको लिखना तभी जब आप उसको याद कर पाओ उस स्पोर्ट्स के बारे में,
ऐसे नहीं है पूरा ये भर दिया, ठीक है। आई हैव ऑल्सो प्लेड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, बट देन आई न्यू कि यार आई कुड ओनली प्रिपेयर दिस जितना मेरे पास टाइम था, है ना। इसीलिए आई टेल यू दिस इज़ अ इंडिविजुअल चॉइस कि जैसा आपको बनना है, इसलिए कोई आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि आप ये लिखो, आप ये नहीं लिखो, है ना। ये आपको कोई भी नहीं बता सकता है। इट इज़ अ इंडिविजुअल चॉइस, आपको अपने हिसाब से लिखना है। देन दिस इज़ यू नो आई हैड नॉट डन एनसीसी वगैरह, तो आई हैव नॉट रिटन इट, ठीक है। देन देयर इज पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेजेस, राइट। तो आई वॉज हेड बॉय, देन आई वॉज बैडमिंटन टीम कैप्टन, ऑल्दो आई हैड ऑल्सो 1-2 पोजीशन, बट आई यू नो रिफ्रेन फ्रॉम इट। मैंने लिखी नहीं क्योंकि दिस आई रोड जस्ट जो मैं उस टाइम पे आई कुड आइडेंटिफाई। तो यहाँ बैडमिंटन का लिंक यहाँ से भी हो जाता है, क्लियर। एंड देन हेड बॉय का तो लीडरशिप रोल जो भी होता है, तो आई रिटन इट, है ना। तो इसको आई कुड जस्टिफाई, राइट। तो आपको भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ब्लैंक मत छोड़ना यार, और एक्सेसिवली भी मत लिख देना आई वॉज दिस, आई वॉज दिस, आई वॉज दिस। इतना ज़्यादा भी मत लिख देना कि सब याद ही नहीं हो पा रहा है ना। दिस इज़ अ क्लीन डैप, इतना ज़्यादा मैंने वेकेंट रखा है बिकॉज आई न्यू। देखो आप ना जिस डाफ में जब चीज़ें कम होती हैं तो मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके आउट ऑफ बॉक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जो उनको लगता है कि यार हम आजकल ये सुन रहे हैं सपोज न्यूज़ वगैरह में, तो दे कुड आस्क यू दैट, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा मटेरियल दिया नहीं है। एंड द ब्यूटी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन इज अगर आप इसमें अच्छा आंसर दे पाओ ना, तो दिस आर लाइक दोज फुल टॉसेस जिसको आपको आउट ऑफ पार्क हिट करना है ना। तो यहाँ अगर आपने अच्छा आंसर दे दिया ना, तो आई यू नो आई गारंटी यू कि आपका इंटरव्यू का स्कोर बहुत अच्छा जाने वाला है। बट यू नो वन डाउन साइड टू दिस इज कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ ब्लू होते हैं, है ना। दिस क्वेश्चंस आर आउट ऑफ ब्लू, तो यू कुड यू नो ऑल्सो फंबल, वाई बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट। तो आपने प्रिपेयर नहीं करा है, तो उस हिसाब से भी यू नो दिस इज़ अ टू वे थिंग, राइट। तो ये होता है जब आपके डैफ में, अगर आपका डैफ ही बहुत भरा हुआ है तो मेजॉरिटी क्वेश्चन कहाँ से है, वहीं से पूछे जाते हैं, क्लियर। नाउ सी दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज। सी फर्स्ट लिसनिंग, ठीक है, इंडियन रैप म्यूजिक। अब मुझे बताओ इफ़ आई अप्रोच सम कोचिंग, क्या दे विल एडवाइस मी टू राइट दिस? नो, है ना। बट आई लाइक लिसनिंग, है ना, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक एज सच, बट पर्टिकुलरली रैप म्यूजिक, दैट टू इंडियन। दिस इज द थिंग आई वॉज सेइंग। ये वो चीज़ है जो मैं बता रहा था आपको, बी स्पेसिफिक, ट्राई टू बी स्पेसिफिक। आई कुड हैव रिटन जस्ट लिसनिंग म्यूजिक ऑल्सो, बट देन इट विल बिकम अ यू नो अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो आई हैव टू यू नो लर्न एवरीथिंग, क्लासिकल जो भी म्यूजिक वगैरह क्या होता है ये वो सो। बट नाउ इट इज़ माई हॉबी टू लिसन टू रैप म्यूजिक, दैट टू इंडियन, है ना। तो आई हैव रिटन दिस एंड दिस इज दैट स्पेसिफिक थिंग आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। तो यू नो व्हेन आई अप्रोच, जैसे ही मैं बैठा, ठीक है, तो व्हेन ही आस्क्ड मी माय बैकग्राउंड, मिलिट्री बैकग्राउंड एंड सो कि हाउ की ट्रेनिंग से मैं आया हूँ, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डैप वॉज दैट हिमांशु यू हैव मेंशन्ड लिसनिंग इंडियन रैप म्यूजिक एट्स योर हॉबी, कैन यू टेल मी हु वॉज टूपाक, है ना। अब जो सुनते होंगे रैप म्यूजिक दे मस्ट नो हिम, है ना। तो माई आईज एकदम लिट अप कि यार अच्छा ऐसा देख ही ऑल्सो नो, ऐसा मुझे लग गया, है ना। तो देन आई आंसर्ड इट। अब देखो वाई आई वॉज सेइंग बीइंग ऑनेस्ट, है ना, मैं ऑनेस्ट था, मैं करता था, तो आई न्यू अबाउट इट, है ना। तो आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड एज सच, बट सिंस आई वॉज बीइंग ऑनेस्ट, तो इन चीज़ों के बारे में मुझे पता था, तो आई टोल्ड हिम जो मुझे टर्मिनोलॉजीज पता थी, है ना, जो भी क्या होता है टेम्पो वगैरह, है ना, जो भी रिदम पैटर्न्स, ये सब अभी डिस्कस इन लेंथ, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन वर रिगार्डिंग दिस, एंड यू नो देन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज सी माई नेक्स्ट हॉबी, रीडिंग, नॉट जस्ट रीडिंग फिक्शनल नॉवल्स, राइट, फिक्शनल नॉवल्स। अब यहाँ पे यू कुड ऑल्सो मेंशन इन इंग्लिश और हिंदी, मैं दोनों पढ़ता हूँ, एंड आई ऑल्सो एडवाइज दिस कि जब आप बोलो, तो जब आपसे पूछे ना बुक्स, तो आप इंग्लिश तो बोलो, बीच में एक हिंदी की 1-2 बोल दो, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको लगे हाँ यार ये हिंदी भी पढ़ता है, इंग्लिश भी पढ़ता है ना। तो आई हैड रिटन रीडिंग फिक्शनल नॉवल्स, तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, नॉवेल्स क्या पढ़ रहे हैं, तो आई टोल्ड हिम, ठीक है। फिर मैंने ऑनेस्टली बता दिया कि सर ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो इतना टाइम मिलता नहीं है, बट आई स्टिल ट्राई टू रीड दिस, है ना, 1-2 पेज आई ट्राई रीडिंग, तो राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस बुक। तो यू नो फिर क्या हुआ था, आई हैड माई इंटरव्यू ऑन 22 मई, 20 मई में यू नो दिस बुकर प्राइज वॉज गिवन भानु मुश्ताक को एंड लोकल लैंग्वेजेस, तो ही आस्क्ड मी एंड दिस वॉज द क्वेश्चन आई मिस्ड, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग इंटरव्यू ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग टाइम फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होता है हमें, तो बिल्कुल आउटसाइड वर्ड से कॉन्टैक्ट खत्म हो रखा रहता है। तो मुझे यू नो उस टाइम भी आई कुडंट फाइंड द न्यूज़पेपर, पता नहीं कौन लेके चला गया था वहाँ से, बट ये क्वेश्चन आई थिंक इफ़ आई हैड आंसर्ड दिस वन ना, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट या, तो आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, है ना, 120+ कुड बी अचीवेबल, बट आई थिंक दिस वॉज द मेजर क्वेश्चन जहाँ पे ही थॉट कि यार ये इसको पता होना चाहिए, एंड आई ऑल्सो एग्री कि मुझे पता होना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ माई हॉबी ओनली, राइट, क्लियर। एंड देन एक्सप्लोरिंग लोकल फूड,
ठीक है। अब वो पूछेगा तो आई कुड टेल हिम कि क्या क्या लोकल फूड, क्या लोकल डिशेस होती हैं। तो सी ये देखिए, आपको लग रहा है दिस इज अ कोच्ड रिस्पॉन्स, ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। वाई? बिकॉज दिस आर थिंग दैट आई लाइक डूइंग, है ना। तो इसको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज पर मी। जैसे मैं, ठीक है, मेरा ओपिनियन है, आप लिख सकते हो। क्लियर? तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। देन दिस इज द परसेंटेज एंड सेक्शन, ठीक है। आई टोल्ड यू नो देयर इज अ डिप इन परसेंटेज, तो यू कुड जस्टिफाई इट, है ना। देन दिस लाइक इफ यू सी दिस नेम ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, देयर इज दिस पर्सन हेमवती नंदन बहुगुणा, राइट। तो ही आस्क्ड मी हु वाज दिस पर्सन, वेयर वाज ही फ्रॉम, है ना। देन आई टोल्ड हिम ही वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। देन ही आस्क्ड मी क्या इनकी फैमिली में कोई और मेंबर है हु इज यू नो एसोसिएटेड। तो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ से आपसे पूछा जाते हैं क्वेश्चन नेम, तो इसको अच्छे से बनना है। देन यहाँ पे दे कैन ऑल्सो ही आस्क मी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट की लिस्ट है इसको प्रॉपरली भर देना। क्लियर? राइट। आई हैव नॉट फिल्ड, यहाँ पे मैंने डिप्लोमा नहीं दिया, आई हैव ऑल्सो डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। बट आई न्यू कि फ्रेंच तो आई विल डेफिनेटली फॉरगेट। अगर मुझे बोल दे वो कि फ्रेंच में अपना इंट्रोडक्शन दो, मुझे इस टाइम तक तो पक्का याद नहीं रहने वाला। तो आई यू नो अवॉइडेड राइटिंग दैट ऑल्सो, है ना। आई हैड मास्टर्स डिग्री इन वो मेरा अपेयरिंग में था, तो आई हैव अवॉइडेड दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रैटेजिकली बननी है। दिस वॉज माई सैम्पल डाफ, राइट। क्लियर? दैट्स वाई दिस डाफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने डिस्कस करा पूरा थिंग्स दैट वी न्यू, है ना, कि क्या कैसे बननी है, कैसे क्यों बननी है। मैंने आपको बता दिया कुछ आंसर्स हैं जो मैं नहीं दूंगा, आपको खुद फाइंड करना है, प्रेफरेंसेस रिलेटेड, है ना। तो दैट थिंग कुड बी डन। क्लियर? सो दिस वॉज एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू अदर कॉमन डाउट्स, ठीक है। गेम सेक्शन का आई डिस्कस। अगर आपको लगता है कि यार ऐसा मत लिख देना कि सारे गेम्स ही लिख दिया आपने, है ना। जो आपको लगता है कि दिस आई कुड लर्न अबाउट दिस स्पोर्ट्स, ठीक है, उसको ही लिखना। डोंट राइट टू मेनी स्पोर्ट्स जस्ट फॉर सेक ऑफ राइटिंग ओनली, कि मेरे को उनको अच्छा लगेगा कि यार ये बहुत वैसा पर्सन है, ठीक है, ही इज़ वेरी यू नो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, ऐसा भी नहीं है कुछ, ठीक है। जिसको आप यू नो यू कुड टेल एंड यू हैव प्लेड इट, उसको लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट इज लीडरशिप लो। लीडरशिप मैंने आपको बताया, ठीक है, मेंशन कर दो, ठीक है। नहीं है कुछ तो एटलीस्ट राइट यार क्लास मॉनिटर ओनली, कभी ना कभी तो बने ही होंगे, है ना। तो दिस राइट दैट ओनली, बट आई होप कुछ लीडरशिप रोल तो लिए ही होंगे, ठीक है। कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स टाइप हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जो भी मैनेजमेंट रोल मिले हैं उनको, है ना। देन दिस इज द मेजर डाउट दैट आई गेट इज अदर एग्जाम्स दैट आई हैव गिवन, ठीक है। सम स्टूडेंट्स टेल मी कि आई हैव गिवन बीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस, यूपीपीसीएस मेंस, सम वर सेइंग कि आई हैव रिटन बैंक एग्जाम्स ऑल्सो, है ना। तो वुड दे आस्क मी कि अरे आप तो ये एग्ज़ाम दे रहे हो? नहीं भाई, फर्स्ट अंडरस्टैंड, इफ़ आई टेल यू कि टुमारो यू नो यू विल जॉइन, यू हैव आपको क्या है ये एग्ज़ाम देना है एज अ बैकअप, तो इज़ इट अ रॉन्ग थिंग टू हैव अ बैकअप? फर्स्ट थिंग, क्या ये गलत चीज़ है कि हमारे पास कोई बैकअप है, हम किसी बैकअप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? इज़ इट अ रॉन्ग थिंग? नो, ठीक है। एंड द मेंबर्स आर वेरी प्रैग्मेटिक, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं मेंबर्स। दे नो कि यार दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन राइट नाउ, है ना। जैसी सिचुएशन है अभी एग्जाम से रिलेटेड इंडिया में, दे आर वेरी वेल अवेयर कि यार दे स्टूडेंट नीड टू फाइंड सर्टेन बैकअप्स। क्लियर? बट देन यार कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो आपको वहाँ नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो यू हैव टू शो दिस यू नो दिस, ऐसा एटीट्यूड आपको दिखाना है कि या आई एम इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दिस फोर्सेज, ठीक है, आई वॉन्ट टू सर्व, ये आपको वहाँ इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, राइट। बट you know there is nothing wrong in giving other examination and appearing even, ठीक है। some student told me कि I was selected in Air Force XY, ठीक है, उसमें मेरी रैंक आ चुकी है, बट वो कोविड में तो वैकेंसी वॉज कैंसिल्ड। तो राइट इट इन अचीवमेंट ओनली। कहाँ है अचीवमेंट सेक्शन? ठीक है, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे राइट इट इन अचीवमेंट। वाई भाई? इट इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग। आपने कोई एग्जाम क्लियर करे, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग ना, कि आपने उस तरीके से आप पढ़ाई करिए कि आप एग्जाम्स निकाल पा रहे हो, राइट। बट यू नो जस्ट सेइंग आपका CDS एंड CAPF क्लियर हुआ है, तो इफ़ दे आस्क यू जस्ट से कि आई जॉइन CAPF ओनली, ठीक है। फिर जो आपने प्रेफरेंस रखे होंगे उसके बेसिस पे यू शुड टेल द रीज़न। क्लियर? थोड़ा सा आपको वहाँ पे इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि आई एम गिविंग दिस इंटरव्यू, है ना। अल्टीमेटली यार देखो, बिकॉज इफ़ यू हैव टू चूज़ पर्सन, 2 पर्सन में आपको चूज़ करना है, ठीक है। बोथ आर वेरी वेल क्वालिफाइड, ठीक है, एक जॉब के लिए बहुत वेल क्वालिफाइड है, बट दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है, इनहेरेंटली मोटिवेटेड है ये ज्वाइन करने का, राइट। एंड इन दोनों के सेम मार्क्स है, सेम कैलिबर है, हर चीज़ सेम है, तो यू विल चूज दिस पर्सन ओनली ना। तो आपको ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा उस टाइम पे भी। क्लियर? तो ये उस टाइम के लिए दिस नीड्स टू बी डेवलप्ड, राइट। बट यू कैन डेफिनेटली मेंशन द अदर एग्जाम दैट यू हैव गिवन, देयर इज अ सेक्शन ऑल्सो ना। बट अगर आपकी कहीं रैंक आ गई है, यू कुड ऑल्सो राइट इट इन अचीवमेंट एंड यू शुड नो द रीज़न कि आपने उसको ज्वाइन करा तो क्यों करा, नहीं करा तो क्यों करा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? दिस इज द सेक्शन। इसमें बहुत लोगों ने क्वेरी पूछी थी टेलीग्राम पे, तो आई एम एड्रेसिंग दिस ऑल्सो, राइट।
क्लियर। नेक्स्ट इज़ वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, इनके डाउट्स होते हैं कि हॉबी वगैरह का क्या सीन है, ठीक है। तो जो एसआईज वाले हैं, जो एसआईज वगैरह दे रहे हैं, ये तो फिजिकल फिटनेस को लिख सकते हैं कि इट्स माई हॉबी, क्योंकि ट्रेनिंग में आई ऑल्सो बीन टू दैट ट्रेनिंग, तो आई नो कि मॉर्निंग पीटी होती है एंड देन इवनिंग पीटी होती है लंच के बाद। तो इतनी आप एक्टिविटी डेली तो कर ही रहे हो ना, इसी को यू कुड मेंशन इट एज अ हॉबी। अगर आपको हॉबी नहीं मिल रही है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं हॉबी में, है ना। एंड दोज वर्किंग प्रोफेशनल, माइंड यू, ठीक है, आपका मेजॉरिटी इंटरव्यू विल बी थ्रू योर दिस करियर ओनली, जो आप करते हो, है ना। तो ट्राई टू मेंशन इन डैफ थिंग्स रिलेटेड टू दैट ओनली। कोशिश करना, छुपाने की कोशिश मत करना यार, है ना। जो भी आप जहाँ पे भी वर्क करते हो उसकी, अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में कुछ आपने कंट्रीब्यूट करा है या कुछ ऐसा है, तो आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं रादर देन अवॉइडिंग इट, क्योंकि आपका इंटरव्यू नॉनदलेस होना वहीं से ही है, ठीक है, क्वेश्चंस वहीं से आने हैं। तो बेटर इज टू राइट इट एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। क्लियर क्लियर। तो आपको ये चीज़ वहाँ पे लिखनी है। डन। नेक्स्ट इज दिस पीईटी एंड पीएसटी डाउट्स, ठीक है। बहुत बच्चों के डाउट्स हैं कि आई एम क्रॉसिंग बॉर्डर लाइन, माई हाइट इज जस्ट 164.8, आई जस्ट टच 165, है ना, शुड आई अपेयर। देखो यार, स्टाफ इज़ वेरी कॉर्डियल, दे आर वेरी सपोर्टिव, ठीक है, एंड देन यू नेवर नो, आपके साथ वहाँ पे लक कुड फेवर यू। तो यार जिसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, आपको ये देने तो जाना है ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, राइट। तो इस चीज़ के लिए तो आप ये चीज़ को तो ऑप्शन से हटा ही दो कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। क्लियर। तो इस चीज़ के लिए ऑल्दो विल डिस्कस इट इन डिटेल कि वेट की प्रॉब्लम क्या होती है, राइट, मेडिकल से रिलेटेड क्या इशू होता है, देन दिस टेस्ट में क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करा जाता है। क्लियर। उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट जस्ट नाउ दिस सेशन इज़ फॉर डैफ एंड थिंग्स टू राइट इन डैफ, राइट। तो यहाँ पे हम डैफ की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगेन, किसी हाइट आपको लग रहा है मार्जिन में, बॉर्डर लाइन है, ठीक है, स्टिल यू हैव टू गो एंड अपेयर फॉर दैट, ठीक है, फिजिकल टेस्ट, ठीक है, जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो डैफ आपको बहुत सीरियसली बनना है। क्लियर। सो दिस वर द मेजर डाउट्स जो आई हैव रिसीव्ड, है ना, जितना मुझे पता चला है। आई शेयर्ड माई सैम्पल ऑल्सो, सैम्पल डैफ, एंड देन आई हैव टोल्ड यू द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू राइट, है ना। बाकी यार दिस डॉक्यूमेंट वगैरह का देख लेना, है ना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में अगर किसी के पास नहीं है तो ऑल्दो प्रोविजनल बेसिस पे हो जाता है आपका सिलेक्शन, है ना। मेरी डिग्री भी वॉज विद अकेडमी, तो आई हैड गॉन विदाउट एनी डिग्री, मैं फोटोकॉपी लेके गया था, तो मेरा कैंडिडेचर वॉज प्रोविजनल, राइट, बट वो बाद में चेंज हो जाता है जब आप उनको डिग्री वगैरह देते हैं, तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना। क्लियर। बाकी थिंग्स आई हैव टोल्ड यू हेयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। क्लियर। इसके बाद भी इफ़ यू फाउंड एनी क्वेरीज, ठीक है, इस विंडो में जितना टाइम आपको डैप भरने के लिए दिया गया है, ठीक है, इसमें इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरीज, ठीक है, यू कैन कमेंट डाउन, आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, या जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, वहाँ पे यू कुड हैव अ चैट डायरेक्टली विद मी वेयर आई डिस्कस योर मेजर डाउट्स, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई स्पेसिफिक डाउट मुझे लगता है कि हाँ दिस नीड्स टू बी एड्रेस, देन विल मेक अ सेपरेट सेशन, है ना, उसमें हम सेपरेट वीडियो में इन डिटेल बात कर लेंगे। क्लियर। सो दिस वॉज एवरीथिंग दैट आई हैड टू टेल यू, है ना। डैफ भरिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अपने सिलेक्शन से दिस इज़ द मेजर की जो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन का कारण बन सकती है, अपार्ट फ्रॉम योर पीईटी एंड पीएसटी टेस्ट ऑब्वियसली, बट देन दिस इज़ द लास्ट स्टेप वेयर यू नीड टू बी वेरी दिस कॉशियस वाइल फिलिंग, राइट। तो जितनी विंडो है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, उसको में ध्यान दीजिए आप क्या भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं। क्लियर। एंड कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो यू कुड कमेंट डाउन। क्लियर। सो दिस वॉज एवरीथिंग, है ना, जो मुझे शेयर करना था। बाकी आगे मुझे कुछ लगेगा तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो। क्लियर। सो दिस वॉज मी हिमांशु साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। जय